नमस्कार, मैं ओमानंद TV4 से विशेष मुलाकात में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुमित गौड़ जी। पिछले करीब 20-25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। आज कांग्रेस किस स्थिति में है ये आज सभी जानते हैं। इधर से उधर नेता भाग रहे हैं, कोई इधर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई तीसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने सुना है कि सुमित गौड़ जी ने जिस दिन कांग्रेस का हाथ पकड़ा था तब से अब तक वो कांग्रेस का ही हाथ पकड़े हुए हैं। अक्सर कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो दो वजह से आता है, पैसा है तो पावर चाहिए, पावर है तो पैसा चाहिए। तो सुमित गौड़ जी से पूछते हैं, सर आप किस इरादे से राजनीति में आए? ओमानंद जी, सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आप यहाँ कवरेज के लिए आप आए। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी लगभग एक नहीं 3 पीढ़ी से हम कांग्रेस पार्टी के बैनर तले इस देश और प्रदेश की जनता को सेवाएं दे रहे हैं हम लोग। मेरे नाना जी भी 4-5 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मेरे मामा भी 2-3 बार एमएलए रहे हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। मेरे फादर साहब पंडित योगेश गौड़ जी ने भी इलेक्शन लड़ा है ऑन कांग्रेस टिकट ओनली, अपना पलवल से। सो इन 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग एक तरह से बॉर्न कांग्रेसी हैं। दूसरा, मैं उस परिवार से आता हूँ जिन्हें पहला चुनाव तो जनता जिताती है, उसके बाद जो 4-4, 5-5 चुनाव जो लगातार हम लोगों ने जीते हैं, क्योंकि वो हमारी सेवाओं को देखते हुए और हमारा एक तरह से जो कार्य किया, कोई आरोप नहीं लगा किसी तरह का, इसीलिए और जनता ने बार बार इसलिए बनाया। तो मुझे भी 20 साल पार्टी में हो गए। मैंने NSUI से पार्टी की राजनीति शुरू करी थी 20-22 साल पहले। मैं NSUI का भी जिला अध्यक्ष रहा था, फिर यूथ कांग्रेस का स्टेट सेक्रेटरी बना, फिर जनरल सेक्रेटरी बना हरियाणा का, फिर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना यूथ कांग्रेस का, फिर कई जगह ऑब्जर्वर भी रहा चुनावों में, फिर उसके बाद मैं मेन कांग्रेस का हरियाणा का सेक्रेटरी बना, फिर कई बार मैं स्पोक पर्सन भी कई बार बनाऊं। सो कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे इतनी सारी चीजें दी, पद दिए, निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ मेरे कार्यों को देखा होगा और मेरी कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखते हुए दिया होगा, नवाजा होगा इन पदों से। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो मुझे तमगा मिला है, मेडल कहूँगा कि मैं औरों के लिए बनाऊं, तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे मेरे यार दोस्त कहते हैं कि भाई तो औरों के लिए बना है। तो वही चीज़ मुझे प्रेरणा देती है। मेरा अभी आप ब्लड में कह लीजिए या कुछ अच्छे कार्य कह लीजिए। तो ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा में ही हमारा घर है, यहीं अपना कार्य क्षेत्र है। तो यहाँ की जनता से पूरे लोकसभा क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं। हमने जिला कांग्रेस भवन भी खोल रखा है, यहाँ शिकायत निवारण केंद्र भी बना रखा है। तो सभी आसपास के लोग सभी आते हैं अपनी समस्याओं को लेके। तो उस पर हम लोग जब सरकार में होते थे तब हम अधिकारी द्वारा कार्य कराते थे। अब हम विपक्ष में तो हम आनंद जी, आप जैसे भाइयों की मदद से, क्योंकि अगर हम कहीं आवाज उठाते हैं, मैं ही वो व्यक्ति जिसने पानी में नाव भी चलाई, कूड़े के ढेर पे भी बैठा, दूरबीन से नेता भी ढूंढे बीजेपी के, इनके विकास कार्य भी ढूंढे। और अभी हाल फिलहाल में मैंने साइकिल ट्रैक के घपले उजागर किए। मैंने जो साइकिल ट्रैक अब कूड़ा घर बन गए हैं, जो लाइटों तक की पेमेंट होगी, लाइटें लगी दी हैं। तो स्लम कॉलोनियों का बुरा हाल है इस समय फरीदाबाद का। तो मैं इसीलिए वो आवाज़ आप लोगों के माध्यम से उठाता रहता हूँ। और अगर आप लोग नहीं होते तो हम भी नहीं उठा सकते थे आवाज़ आपका, क्योंकि आज की डेट में बीजेपी सरकार ने प्रिंट मीडिया को भी दबा रखा है पूरी तरह से, न्यूज़ मीडिया को भी दबा रखा है पूरी तरह से। सारे सिस्टम्स का प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं, भली बात आप सब लोग जानते हैं। केवल आप लोग हैं जो चैनल्स वाले हैं, पोर्टल्स वाले हैं, जो बेल धड़क और सच्चाई आप लोग अभी भी आगे दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के ऊपर भी दिक्कतें आप सामना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसी कड़ी में मैं जनता की आवाज़ उठाता रहता हूँ। कोई अपना ऐसा काम नहीं है 2 नंबर का, तो अपना तो सीधा सा स्लोगन है, ना दबेंगे, ना झुकेंगे और ना रुकेंगे।
प्लस एक मैंने नारा और दिया था बीजेपी सरकार के लिए कि बीजेपी सरकार मस्त और जनता त्रस्त। इनके सभी विधायक, सांसद, पार्षद, अधिकारी चिर निंद्रा में सोए हुए हैं, बेकाबू हाथी की तरह चलते हैं। जब चलते हैं तो लोगों की भावनाओं को, इच्छाओं को रोंदते हुए केवल अपने राशन कार्ड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सब प्रॉपर्टी डीलिंग में व्यस्त हैं। कोई अपने दफ्तर से दफ्तर खरीदते जा रहे हैं, कोई नहर पर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबके बही खाते हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस का परचम इस देश और प्रदेश में लहराएगा और इस सरकार के सभी नेताओं को, अधिकारियों को एक एक पैसे का और एक एक जनता को जो ये यात्राएं दी हैं उसका इनसे हिसाब लिया जाएगा। और बहुत कुछ भोगने के लिए आपके माध्यम से कह रहा हूँ, ये तैयार रहें, क्योंकि लोग यहाँ तक भर चुके हैं इनसे। तो आज उसी तरह मैं प्रयास करता हूँ। और जहाँ तक है अगले साल चुनाव है, तो ओल्ड फैजाबाद 89 विधानसभा से मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की मर्जी होगी तो टिकट देंगे, उनको मेरे कार्य अच्छे लगेंगे, उनको देखेगा साफ छवि क्योंकि अब टिकटें ऐसे नहीं बटेंगी, अब टिकटें केवल सर्वे के आधार पर बटेंगी। सर्वे पहले भी होते थे, अब और अलग तरह के सर्वे होंगे। अभी राजस्थान में सचिन पायलट का भी बयान आपने सुना होगा, कि हमारे बड़े नेता हैं। तो कई तरह के मापदंड अब लगाने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग से सर्वे करेगी, प्रदेश के नेता अलग से सर्वे कराएंगे, AICC अलग से सर्वे कराएगी। तो जो नेता कई बार चुनाव हार चुके हैं और अपनी जेब में टिकट मांग रहे हैं, उनकी किसी भी हालत में उनकी या उनके परिवार में किसी की टिकट नहीं है। नए चेहरे आएंगे, अंडर 50 वाले भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, सभी समाज के लोग आएंगे। और क्योंकि अगर देश में, केंद्र में, प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोगों को सेवाएं देनी है, तो निश्चित रूप से चेहरे भी नहीं उतारने पड़ेंगे और बेदाग छवि वाले उतारने पड़ेंगे। और ये मेरा कहना है। बाकी आपका कोई और सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए थे, लोगों ने सराहा था, लेकिन पिछले 10 साल से कांग्रेस रेस्ट पर है, आराम कर रही है। अगर काम अच्छे थे कांग्रेस के, तो ये 10 साल का ब्रेक क्यों आया? इसके लिए आप क्या वजह समझते हैं? आज की डेट में जो आपने कहा कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, मैं गंदगी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। पूरा फरीदाबाद दुनिया का सबसे गंदा शहर हो चुका है। मूलचंद शर्मा जी हमारे विकासपुर से हमें इंटरव्यू देते नहीं हैं, कमिश्नर साहब हमें इंटरव्यू देते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में हम किससे बात करें, ये समझ नहीं आता। ये शायद आपको भी समझ आ रही होगी कि क्यों नहीं दे पाते हैं। तो पहला सवाल तो वही कि कांग्रेस अब ऐसा क्या करेगी कि लोग आप पर विश्वास करें, जो 10 साल आपका विश्वास उठाए? ओम जी, मैं आपके पहले जवाब दूंगा दूसरे सवाल के जवाब का। आपने कहा कि बीजेपी के नेता व अधिकारी इंटरव्यू नहीं देते हैं। वो आपको नहीं देंगे इंटरव्यू। वो आपको इंटरव्यू तब दे सकते हैं अगर आप जो कहें वो आप छापें और वो उनके झूठ को आप लोग सच कह के दिखाएं, जो मुझे लगता है ओम आनंद जी ने आज तक नहीं किया है। तो वो आपको, और वो भी आपको जानते हैं आपकी बेदाग छवि को, इसलिए वो आपको इंटरव्यू नहीं देंगे। आपने कहा, दूसरा आपने कहा, पहला सवाल आपका एक और भी था कि कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। बिल्कुल बाहर है, लेकिन कांग्रेस ने ही देश को सेवाएं दी हैं। कई बार दिए, कई साल तक लगातार दिए, आगे भी देंगे। देखिए, बीजेपी ने पहला चुनाव जीता, मैं याद दिलाना चाहता हूं, महंगाई पे जंतर मंतर पे स्मृति ईरानी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने सर पे सिलेंडर रखे थे, पेट्रोल की बोतलें भरी थी। हमारी सरकार बनेगी, पेट्रोल 50 से नीचे रहेगा, डीजल 50 से नीचे रहेगा, सिलेंडर 400 पे रहेगा। आज वही पेट्रोल डीजल 100 के पार है। दाल और चीनी का भाव भी, टमाटर के भाव भी आपको सब पता है। और वही सरकार आज आप देख लीजिए। और अब आते हैं और दूसरा चुनाव, पहले चुनाव में इन्होंने जाति व धर्मों के नाम पे भी लोगों को बांटा था। जब आया दूसरा चुनाव, उसमें इन्होंने बांटा, जाति व धर्मों के आधार पर चुनाव लड़ा। पुलवामा अटैक तक को इन्होंने अनकैश किया। कांग्रेस और हरियाणा में जाट नॉन जाट डिवाइड किए, प्लस एक नारा चलाया अब की बार 75 बार, जिसमें लोग बह गए। और जबकि अब की बार इनकी दूसरी जो सरकार बनी है वो इनकी कठपुतली सरकार है, वो उनकी बैसाखी की सरकार है, जेजेपी के सहयोग से बनी है।
इतना इन पे चौड़ भी नहीं आना चाहिए कि सरकार बनाई है इन्होंने। ये बैसाखी और बहुत सारे समझौते की सरकार है हरियाणा में बीजेपी की। तो मैं बता देना चाहता हूँ साफ तौर पे, तो लोग बह गए थे भावनाओं में, बातों में, लेकिन लोग इनको 9 साल में अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब इनके दिन लद चुके हैं। देश व प्रदेश में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। और साफ कहता हूँ ओम आनंद जी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव में 6-7 महीने हैं। अभी एडवांस में कह रहा हूँ, पंडित के रूप में नहीं कह रहा कि भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लेकिन हम इनकी चीजें जानते हैं। अभी तो लोकसभा चुनाव से पहले ही नूह जैसे और बहुत कांड इस देश में होने, जनता को तैयार रहना चाहिए। राम मंदिर जी भी है वहां पे भी कुछ ना कुछ, और प्लस फिर कुछ पड़ोसी देशों में कुछ दिखा देंगे छोटा मोटा ड्रामा। ये लोग वो लोग हैं जो बीजेपी सरकार वाले के ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस चीज के लिए लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर दोबारा तिबारा इनकी बातों में आ गए तो लोगों के घरों में खाने के पैसे नहीं बचेंगे। और ये होगा भी जरूर, कोई ना कोई ऐसे ही चलाएंगे बाहर, क्योंकि इनको पता है। और खुद जो इनके रूल हैं या कांग्रेस पार्टी के जो रूल हैं, जो ये मोदी जी का भी आखिरी इलेक्शन है, निश्चित रूप से बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। मैं बता देना चाहता हूँ, साफ कहने में डर नहीं, कोई गुरेज नहीं। और हरियाणा में इनकी 10 सीटें भी नहीं आनी, इतना बुरा हाल हो चुका है। व्यापारी भी उन्हें गाली दे रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सब चरम सीमा पर है। महिलाओं को के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, दलित समाज को तो कुचल के ही रख दिया है। और फरीदाबाद की बात, पूरे देश की बात करें, वैसे गो भक्त बने फिरते हैं ये, और कितनी गायें सड़कों पे घूम रही हैं, उनका कोई ध्यान नहीं है। वैसे गो भक्त हैं, हम ये कर देंगे, हम वो काट ये कर देंगे, लेकिन अब इन्हें गाय नहीं दिखती। इतने आरएसएस के लोग घूम रहे हैं, इतने पन्ना प्रमुख इनके घूम रहे हैं। तो अगर जितना लंबा आंकड़ा दिखाते हैं, इतने 1000 पन्ना प्रमुख हैं, अकेले फरीदाबाद में 500 से ऊपर आवारा गायें सड़कों पर घूम रही हैं। तो पन्ना प्रमुख, इनके नेता, इनके प्रथम गायों को क्यों नहीं पालते? उन गायों के लिए कोई गौशाला क्यों नहीं बनाते? खाली मुंह से बोलना आता है। जुमलेबाजी सरकार है ये। इन्हें केवल और केवल इन्हें जनता को बहकाना आता है। ओम जी, जनता ने समझ चुकी है अच्छी तरह। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, अभी कुछ भी कर लें, हरियाणा में तो साफ है, बिल्कुल एकदम साफ। और अभी 5 राज्यों के चुनाव में अगले महीने, उन्हीं 5 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए इन्होंने 200 रुपए भी सिलेंडर में भी कम किए हैं। 4.5 साल तो इन्हें शर्म नहीं आई। 4.5 साल तो जनता से लूटते रहे, खसोटते रहे। ऐसे पिछले 5 साल में भी एक बार किया था कि चुनाव से 6 महीने पहले पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर कम कर दो और एक आधा हिंदू मुसलमान कांड करवा दो इनको, और एक चुनाव जीत गए थे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, और ये भी बहुत दिक्कत में इन्हें पता है इस बार, इसलिए इन्होंने चुनाव से पहले 200 रुपये गैस पे कम करे हैं और किसी रास्ते से वापस खींचेंगे। इन्हें खाली लेना आता है, देना तो इन्हें आता ही नहीं इन सरकार को। जैसा कि मैं अक्सर खबरें कवर नहीं करता, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ। पिछले कुछ समय में जब बरसात काफ़ी आई थी, तो आप और जया शर्मा काफ़ी एक्टिव थे और काफ़ी बड़ी मेहनत से काम कर रहे थे। हर चैनल पे आप छाए हुए थे। कांग्रेस पिछले 10 साल में बड़ी, कहते हैं कि पुअर स्थिति में है। ऐसे में आज एक घटना चल रही है जो कांग्रेस को और कमज़ोर करने का काम कर रही है, जिसमें बड़े नेताओं को, समझदार नेताओं को, आप जैसे समझदार नेताओं को उस समस्या को सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जिससे कांग्रेस को पूरा नुकसान पहुंचता है। आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे कि कांग्रेस किस तरह से मजबूत होगी जब आप घर में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगा ओम जी कि मैं अब से नहीं, पिछले 15-20 सालों से प्रयासरत हूँ और अपने दम पे प्रयासरत हूँ। तो मैं, लोग मेरे पे पार्टी जो है, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आम जिंदगी के लिए लड़ा हूँ और अकेला अपने बेस पे अपना इलाका में खुद लड़ रहा हूँ, किसी के साथ नहीं चल रहा। दूसरी बात, आपने कहा जो भी झगड़ा चल रहा है, ये आपसी झगड़े हैं, ये 2 महिलाओं के झगड़े हैं। मैं इस पर कोई अपनी बात टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि मेरे मैटर से अलग है। और इस तरह के झगड़े हर पार्टी में होते हैं, खाली कांग्रेस में नहीं होते। ये तो बीजेपी वाले हाइप बनवाने में लगे हुए थे, अब मामला रुक गया थोड़ा। और मैं कह रहा हूँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा झगड़ा, नो डाउट झगड़ा हुआ है, लेकिन एक पक्ष
मैं बिना नाम लिए कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहा, एक्टिव रोल प्ले करना चाह रहा था। उसको मेरे बारे में दिखाया गया कि मैं दूसरे की सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो इसलिए नुकसान खा रहे हैं अपना, इसलिए नुकसान हो रहा है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट एक्टिव समझते हैं। मेरा सवाल मैं बीच में, अगर मेरे से आके मदद मांगी होती इस झगड़े के अगले दिन बाद, तो मैं निश्चित रूप से दोनों को बिठा के मैं इनका सोल्यूशन निकाल देता। लेकिन वो पहले से पहले मीडिया में बाइट दे। देखो, आप ये ध्यान रखना, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूं, आप खुद निकालना, इसी तय तक जाना कि पहले मीडिया में कौन गया। अगर वो मीडिया में नहीं जाते तो मैं निश्चित रूप से बैठ के निपटा देता। पहले इस चीज का मामला हाइप किसने क्रिएट करने की कोशिश करी। मैं तो इतना कह रहा हूं कि मैं आज भी कह रहा हूं, अगर वो अपनी गलती मान ले, क्योंकि देखो जब ताली बजती है या दो घरों में जब झगड़ा होता है तो गलती दोनों की होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। हर एक को पता होता है अपना कि किसकी गलती कम है, किसकी। अगर वो दोनों इकट्ठे आते हैं और वो फैसला फिर मैं ही बताऊंगा किसकी गलती ज्यादा, लेकिन उनको दिल से स्वीकार करना होगा और मानना पड़ेगा। नहीं तो वैसे मैं इस मामले में ज्यादा पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान बड़े नेताओं पे मामला संज्ञान में है। अब जो भी फैसला लेंगे, मैं इस मैटर से बिल्कुल अलग हूँ, सॉर्टेड हूँ। जो फैसला करेंगे वो लेंगे, कोई कमेटी बने, कुछ भी बने, जो होगा निष्पक्ष फैसला आएगा इसका। और बाकी मैं ओम आनंद जी, मैं बात करूंगा सिर्फ अपने आप से, ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र जनता की। यहाँ की जनता और पूरा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र इस बीजेपी से त्रस्त है। आज लोगों के घरों में पानी, नलकों में पानी नहीं है, सड़कों में पानी है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती हैं। तीसरा, बेरोजगारी, क्राइम, हर चीज का बुरा हाल है। कूड़े के ढेर जगह जगह फैले हुए, जिन पे मैं बैठा भी था। बीजेपी के तमाम नेता और अधिकारी केवल पैसा कमाने में व्यस्त हैं। मैं ना दबूंगा, ना झुकूंगा, ना रुकूंगा। मैं इस फरीदाबाद क्षेत्र की जनता की आवाज और जोर शोर से उठाऊंगा और ये विश्वास दिलाता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं अपने आप को और भी ज्यादा अच्छा साबित करने की कोशिश करूंगा। एक सवाल रहता है, जैसे कि लोकसभा के भी इलेक्शन आने वाले हैं और राज्यसभा के भी, और नगर निगम के भी जल्दी ही होने वाले हैं। बीजेपी हिट विकेट आउट होगी, या आप कोई गुगली फेंकेंगे या बाउंसर फेंकेंगे, या आप क्या फेंकने वाले हैं जिससे कि सामने वाली पार्टी बोल्ड हो जाए? वो मान लीजिए चुनाव तो आ ही नहीं रहे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, गांव के सरपंचों के जिला परिषद चुनाव इन्होंने 2 साल लेट कराए हैं। बहाने से अड़ाते रहे, कभी कुछ तो घबराए हुए थे, और उसमें इन्होंने मूंगी भी खाई, उनके नतीजे सामने आ गए। इनकी लोग मैक्सिमम आ रहे हैं। अब आपने बात करी नगर निगम फरीदाबाद की, ऑलरेडी नगर निगम फरीदाबाद के चुनाव 1.5 साल लेट हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है अभी इन्होंने हर वार्ड में 5-5 टिकटें बांटी हुई हैं, तो इनको हर वार्ड में 5-5 बेवकूफ मिल रहे हैं, इनके पोस्टरबाजी लगाने के, झंडा उठाने को, इनके लिए वोट मांगने को। निश्चित रूप से ये बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव के बाद ही सोचेगी नगर निगम चुनावों का, लेकिन उसके 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, तो ये करवा नहीं पाएंगे। तो फरीदाबाद नगर निगम, गुड़गांव नगर निगम, मानेसर नगर निगम, जितने भी इस तरह के चुनाव हैं, आप देखना ये 2024 के बाद ही होंगे, और कांग्रेस पार्टी ही कराएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही दम है चुनावों को संभालने का। बीजेपी तो अब केवल और केवल चुनावों से भाग रही है। जो भी चुनाव चाहते हैं, तो चाहते हैं सारे चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ हो जाएं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे चुनाव हो जाएं, कहीं किसी नेता के नाम पे चुनाव हो जाएं, और हम चुनाव जीत जाएंगे। उसी प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। नगर निगम चुनाव तो अभी आप बहुत दूर है। अभी तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड ही एक अलग रिकॉर्ड बनेगा चुनाव लेट कराने पे भी इस सरकार का। तो निश्चित रूप से नगर निगम चुनाव जब भी होंगे, वहां भी बीजेपी के सारे नुमाइंदे चारों खाने चित पड़े दिखाई देंगे, और चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। अब बीजेपी के लिए सर छुपाने की जगह नहीं है, अब तो प्रोपोगेंडा ढूंढेंगे। और एक बात और, जितना भी फरीदाबाद और देश में जितने भी विकास कार्य हैं, जितने भी फ्लाईओवर हैं, अगर पूरे देश की बात करें, कई हजारों फ्लाईओवर इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। अकेले फरीदाबाद की बात, बदरपुर फ्लाईओवर जो बोटल नेक था जाम का, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। लेकिन क्या फर्क है कांग्रेस पार्टी में बीजेपी में? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी
अपनी उपलब्धियों का प्रचार नहीं किया और उनको एनकैश नहीं किया। ये बीजेपी वाले राई का पहाड़ बना देते हैं, छोटे से काम को बड़ा करके दिखाते हैं और उसको एनकैश करते हैं। इस बीजेपी सरकार ने, साफ कहना चाहता हूं, केवल और केवल शोशेबाजी, दिखावाबाजी करके थ्रू मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया, इन्होंने जनता को गुमराह किया। इन लोगों से तो जो कांग्रेस के समय के पुल हैं, फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स, ईएसआई हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, जितने भी वैज्ञानिक केंद्र हैं, इन और जितने भी यहाँ पे सड़कें बनी हैं कांग्रेस टाइम में, इन बीजेपी वालों से तो उनका भी रिपेयर तक का काम नहीं हो पाया। तो ऐसी सरकार के बारे में तो कुछ बात करना ही समय व्यर्थ करने वाली बात है। और कुछ और आप ओम जी पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं मेरे से। और लोग, कहना चाहूंगा, एक बार लोग फिर से टकटकी भरी निगाहों से कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। उसी समय के, पुराने समय के हरे भरे माहौल होता था, देश में सब लोग खुश थे, कोई जाति धर्मों के नाम पे नहीं बटा हुआ था, हर तरफ विकास की गाथाएं लिखी जा रही थी। आज लोग वही माहौल, वही समय याद कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये देश या प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा और बहुत से उम्मीदवार, बहुत से विधानसभा में, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको नए चेहरे दिखाई देंगे। जो कई बार जिन्हें जनता नकार चुकी है वो लोग नहीं आएंगे। अब जिन्होंने पिछले चुनाव में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा वो नहीं आएंगे। अब निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी नए चेहरे, अंडर 50 और महिलाओं को भी लाएंगे और दलित समाज को भी लाएंगे। सभी समाज को आगे प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी तरफ से उतारे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का इतिहास रचेगी फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सुमित जी ने एक बात तो सही कही कि बीजेपी चुनाव तभी कराती है जब लोहा गर्म हो जाता है। अब लोहा कब गर्म होगा, चुनाव कब होंगे, ये तो बीजेपी सरकार ही समझ सकती है। लेकिन मैं तो जनता से हमेशा एक ही बात कहता हूँ, कोई भी हो, नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, अगर वो कहे कि कौवा कान ले गया तो आपको कौवे के पीछे नहीं भागना, अपना कान चेक करना है।